Hello everyone, welcome again. Now I'm going to start the web series Mumbai Diaries 2611 सीजन 1। आज हम इसके एपिसोड 1 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं गाइस, इस वेब सीरीज में आपको बहुत ही ज़्यादा फन, एक्शन, थ्रिलर एंड सस्पेंस देखने को मिलने वाला है एंड ये वेब सीरीज आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाते हैं कुछ लोग जो कि एक नाव में बैठकर कहीं से आ रहे होते हैं। उस नाव को वो समुद्र के किनारे लगा रहे होते हैं और उनसे कोई कॉल पे बात करता है कि इतना आतंक मचाना जिससे पूरी दुनिया कांप जाए। उससे हमें पता चलता है कि ये लोग किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं और उन्हें कोई लीड कर रहा होता है। ये करने क्या वाले हैं ये आगे हमें स्टोरी में पता चलेगा। और वो लोग उस बोट से उतरकर सड़क पे आ जाते हैं। वो सभी ओवरलोडेड एडवांस वेपन के साथ में होते हैं और वो लोग एक पॉइंट पे रुककर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एक कैफ़े में, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है। और इसमें एक रिपोर्टर एक हॉस्पिटल के बंदे को डांट रही होती है जिसका नाम होता है समर, क्योंकि उसने उससे मिस इंडिया की कुछ रिपोर्ट मांगी थी और उसने लेट ला कर दी। और अब ये न्यूज़ सबको पता चल चुकी थी कि मिस इंडिया का ट्रीटमेंट उस अस्पताल में हुआ था। दरअसल ये इलीगल होता है, पर समर पैसों के लिए ये सब कर रहा होता है। और उस कैफ़े से निकलते वक्त ही कुछ लोग उससे टकरा जाते हैं। ये लोग वही टेररिस्ट होते हैं जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था। और वो लोग उस कैफ़े में घुस जाते हैं और वहाँ पर सभी उस इंडिया पाकिस्तान के मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं सिवाय इन टेररिस्ट के। और तभी ये लोग अपनी एडवांस गन को निकालकर उस कैफ़े में फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। चारों तरफ से गोलियां चलाने लगते हैं और बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। ये लोग एक एक को चुनकर अच्छे से पेल रहे होते हैं और तभी उनमें से एक ग्रेनेड निकालता है और उस कैफ़े में फेंक देता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और दिखाया जाता है उसके 11 घंटे पहले का सीन, जहाँ पर दो माँ और बेटी एक कार में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम दिया पारेख होता है और उसके फादर का नाम प्रणव पारेख, जो कि एक बहुत ही बड़े डॉक्टर, सर्जन एंड बिजनेसमैन होते हैं। और दिया आज एक हॉस्पिटल में पहले दिन जॉब के लिए जा रही होती है। वो एज अ डॉक्टर वहाँ पे जा रही होती है और उस हॉस्पिटल को उसके दादाजी ने ही फंडिंग प्रोवाइड की थी। और हमें ये भी पता चलता है कि उसकी और उसके फादर की बिल्कुल भी नहीं बनती और वो मुंबई सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और वहां पर पहुंचने के बाद में वो देखती है कि बहुत से पुअर पीपल का ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल के बाहर ही हो रहा होता है। और वो वहां के एक स्टाफ से डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय का ऑफिस पूछती है, पर अचानक से वहां पर एक और बंदा आ जाता है और वो उसी हॉस्पिटल में काम करता है। वो दिया को उसका नाम बताता है क्योंकि उसके डैड ने ही उसे दिया की हेल्प करने के लिए बोला होता है। वो उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए अंदर ले जाता है क्योंकि दिया के दादा ने उस हॉस्पिटल को बनवाया था। और वहाँ पे वो उसके दादाजी की मूर्ति को भी दिखाता है जो कि इस हॉस्पिटल के सेंटर में लगी होती है। वो उसको अंदर ले जाता है और उसके लिए एक अलग से चेयर ला कर देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दिया से पहले और 2 लोग आकर डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय से मिलना चाहते हैं। दरअसल आज इनका भी पहला ही दिन ही होता है। ये लोग डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय के रेसिडेंट होते हैं। और यहाँ पे आगे हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम मिर्ज़ा और दूसरी फीमेल रेसिडेंट का नाम सुजाता होता है। और ये लोग दिया को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये कौन है। और वहाँ पर सुजाता अपने घर पे कॉल करती है और इससे हमें पता चलता है कि इसके मॉम एंड डैड पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और काफ़ी मुश्किल के बाद ही उन्होंने सुजाता की पढ़ाई कंप्लीट करवाई। और यकीन मानिए गाइस, इस एपिसोड का ये सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। मगर तभी अचानक से इमरजेंसी में एक पेशेंट आ जाता है जिसकी हालात काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है और कोई भी रूम एंड बेड खाली ना होने की वजह से डॉक्टर ओबेरॉय उसका ट्रीटमेंट वहीं पर बाहर ही स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे डॉक्टर ओबेरॉय काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उस पेशेंट का गला जो कि फ्रैक्चर था उसे ट्रीटमेंट करने के लिए काट दिया होता है, पर वहाँ पर प्रॉपर मेडिसिन और इक्विपमेंट्स नहीं होते उस सर्जरी के लिए। पर जैसे तैसे डॉक्टर ओबेरॉय उस पेशेंट का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, पर उसमें कई डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे वो तीनों न्यू स्टूडेंट्स डॉक्टर ओबेरॉय की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो लोग डॉक्टर ओबेरॉय से मिलने आए होते हैं, पर यहाँ पर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। पर एक दवा उन लोगों के पास में कम पड़ जाती है, पर डॉक्टर ओबेरॉय किसी दूसरे डॉक्टर के अकाउंट से मंगा लेता है। फाइनली इन सब की मेहनत के बाद में उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। और वहाँ पे इस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल आ जाता है। वो डॉक्टर ओबेरॉय को डांटता है कि तुम कोई भी रूल, रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। दरअसल
उस प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपरली एक बेड एंड अच्छे इक्विपमेंट से करना चाहिए। पर डॉक्टर ओबेरॉय बताता है कि अगर मैं आपके प्रिंसिपल को फॉलो करता तो ये पेशेंट कब का मर चुका होता। और यहाँ पे प्रिंसिपल ओबेरॉय को दूसरे हॉस्पिटल से दवा मंगवाने पर काफ़ी ज़्यादा डांटता है। पर तभी वहाँ पे एक इंस्पेक्टर आ जाता है। वो डॉक्टर ओबेरॉय को रूल ना फॉलो करने पर स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है। वो डॉक्टर ओबेरॉय से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। इंस्पेक्टर बताता है कि मैंने ओबेरॉय को कई वार्निंग दी पर ये सुधरने वाले नहीं है और वो डॉक्टर को फिर से रूल समझाने लगता है और वो वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय अब जॉब छोड़ रहे होते हैं, जिससे वो पुलिस एंड बाकी के स्टाफ्स भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। और वहाँ पे दिया के पास में उसकी मॉम को कॉल आता है। दिया अपनी मॉम से कहती है कि पापा मुझे तो नॉर्मली काम करने नहीं देंगे। वो अपनी मॉम को कहती है कि वो आज पार्टी में आने वाली नहीं है। और वहाँ पे वो दोनों रेसिडेंट भी आ जाते हैं। वो दोनों इसके बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि इसे इतनी अहमियत क्यों मिल रही है, इसे सब लोग कैसे जानते हैं, आखिर ये है कौन। और वहीं दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है उस पुलिस वाले पर, जो कि वहाँ की एक नर्स को पसंद करता है। वो उससे बाहर घूमने के लिए बोलता है पर उसे वहाँ पर जाना पड़ता है और वो नर्स उसे भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये तीनों अच्छे दोस्त भी होते हैं और वो लोग डॉक्टर ओबेरॉय के जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। और दूसरी तरफ ये लोग पहुंच जाते हैं एक पेशेंट के पास में जिसका कोई भी नहीं होता है। उसकी एक बेटी कभी कभी उससे मिलने आती है और ये लोग ही उस बूढ़ी औरत का ख्याल रखते हैं। वो उस नर्स को बताती है कि मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पर समर कहता है कि तुझको देखकर जो मुझे पेन हो रहा है वो। पर तभी समर के पास में उस रिपोर्टर का कॉल आता है जो कि स्टार्टिंग में उसने उसे मिस इंडिया के ट्रीटमेंट की रिपोर्ट मांगी थी। वो उससे एक रिपोर्ट मांगती है पर यहाँ पर उसकी फ्रेंड को उस पर शक हो जाता है। वो उससे कहती है कि देखो अगर तुझे पैसे चाहिए तो ले लो मुझसे, पर ये सब मत करो। वो उसे समझाती है पर आज उसके बच्चे का बर्थडे भी होता है। वो समर को बुलाती है, ये दोनों एक अच्छे दोस्त होते हैं। और तभी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है चित्रा, जो कि इसी हॉस्पिटल में भी काम करती है। वो उसी बूढ़ी औरत के पास में जाकर उससे बताती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने आई थी और उसने आपके लिए कुछ सामान भी भेजे हैं। और दूसरी तरफ चित्रा जाती है डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय से मिलने। वो डॉक्टर ओबेरॉय से मिलती है और पूछती है आज सुबह से कितनी बार उस प्रिंसिपल और उस इंस्पेक्टर से लड़ चुके हो। वो बताता है कि 5 बार। और वो ओबेरॉय से पूछती है कि जो लोग कह रहे हैं क्या वो सही है। यहाँ पे वो पूछना चाह रही होती है कि क्या तुम सच में जा रहे हो। डॉक्टर कहता है कि हाँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो सीधा पहुँच जाती है उस प्रिंसिपल डॉक्टर की केबिन में, जहाँ पर एक और डॉक्टर भी मौजूद होता है। वो उस बूढ़ी औरत की हेल्थ के बारे में बात करती है पर ये लोग उसे उस हॉस्पिटल में रखना नहीं चाहते। और इसी बात को लेकर चित्रा और उस डॉक्टर के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर जाते हैं, एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कह देते हैं। वो दोनों काफ़ी लड़ते हैं और किसी तरह से प्रिंसिपल उन दोनों को शांत कराता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है डॉक्टर ओबेरॉय को, जो अपने उन नए रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं। वो उनका वेलकम करते हैं और उनकी ज्वाइनिंग लेटर को बस देने ही वाले होते हैं, मगर तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है जिसकी दवा ओबेरॉय ने उस पेशेंट को बचाने के लिए ली थी, जिसका ट्रीटमेंट ओबेरॉय ने किया था। वो ओबेरॉय पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो दरवाजे को बंद करके आपस में लड़ने लगते हैं। बट ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं। वो इनका रोज का काम होता है। वो ओबेरॉय को और ज़्यादा डांटता है क्योंकि उसने उसकी मेडिसिन विदाउट परमिशन यूज की थी। और डॉक्टर ओबेरॉय कहता है कि तुम इतनी मेडिसिन कभी नहीं यूज कर सकते। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है उस हॉस्पिटल के बाहर एक कैफ़े में, जहाँ पर यही दोनों डॉक्टर जो लड़ रहे होते हैं वो बाहर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। वो भी उसके उस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। वो उसका रीज़न पूछता है। यहाँ पर कौशिक ओबेरॉय बताता है कि अगर मैंने इस जॉब को नहीं छोड़ा तो अनन्या मुझे छोड़ देगी। वो बताता है कि मैंने उसके साथ में कभी भी वक्त नहीं बिताया। और सीन उसके पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बार उसके लेट घर जाने पर वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और कोई भी उसकी केयर करने वाला नहीं होता है। मगर तभी उसके तीनों रेसिडेंट वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन्हें बैठाने के लिए सॉरी कहता है। वो पूछता है कि तुम तीनों हमारे 2 रेसिडेंट की जगह पर आए हो। दरअसल वो दोनों यहाँ से भाग गए थे और मैं भी यहाँ से भाग रहा हूँ। वो दिया से उसके डैड के बारे में पूछता है। वो उन तीनों को जाने के लिए कहता है क्योंकि वो आज काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो उन तीनों को नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करने के लिए कहता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है पैलेस होटल में, जहाँ पर दिया के पापा प्रणव पारेख ने आज एक ग्रैंड पार्टी रखी होती है
और वहाँ पर डॉक्टर ओबराय की वाइफ भी मौजूद होती है और वहाँ पे दिया के मॉम डैड भी आ जाते हैं। वो दिया का वेट कर रहे होते हैं पर दिया वहाँ पर आने वाली नहीं होती है। सब उसका वेट कर रहे होते हैं और उसका डैड काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुजाता को, जो कि एक टेलीफोन बूथ पर बात कर रही होती है होटल के एक रूम के बारे में, जिसे उसने 1 महीने पहले ही बुक कर रखा था। पर उस रूम को किसी और ने बुक कर लिया होता है और वो कहती है कि रात हो गई है, मैं कहाँ जाऊँगी। और फिर से सीन दिखाया जाता है उसी पैलेस होटल में, जहाँ पर सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और दिया की मॉम उसे कॉल कर रही होती है पर उसका कॉल नहीं लगता और वो सबसे मिलने लगते हैं। और फिर से दूसरी तरफ वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रिपोर्टर समर को डांट रही होती है और वो टेररिस्ट उस कैफे के अंदर घुस जाते हैं और वो उसके साथ में बाहर निकल जाता है। और समर को कोई कॉल करके उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहा होता है क्योंकि उसने किसी से पैसे ले रखे थे। वो ये सब इसी पैसे के लिए कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो टेररिस्ट अपनी गन को उस कैफे में लोड करते हैं और वो धड़ाधड़ सबको निपटाना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक ग्रेनेड निकालकर फेंक देता है। दूसरी तरफ खान मिर्जा टैक्सी का वेट कर रहा होता है और एक टैक्सी उस हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है जिसमें वो बैठने के लिए जाता है। पर उसमें एक औरत होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल होती है। दरअसल उसे गोली लगी होती है। वो स्ट्रेचर मंगवाता है। वो सब काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ऐसे कई घायल लोग उस हॉस्पिटल में आने लगते हैं। वो इमरजेंसी में डॉक्टर कौशिक और सभी डॉक्टर एंड स्टाफ्स को कॉल करके बुला लेते हैं और वहाँ पे सुजाता भी रूम ना मिलने के कारण उस हॉस्पिटल में आ जाती है। वो कौशिक को बुलाते हैं, वो उसका इलाज करने लगते हैं। डॉक्टर उन तीनों को भी ऑपरेशंस और इलाज करने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर की कमी थी। इन सभी को गोली लगी थी जो कि उन्हें टेररिस्ट ने चलाई होती है और वो कैफे हॉस्पिटल के बाहर ही होता है। यहाँ पे सब काफ़ी अच्छे से इलाज कर रहे होते हैं पर पेशेंट ज़्यादा होते हैं और डॉक्टर कम। और दूसरी तरफ सभी न्यूज़ चैनल्स पर उसी गैंगवार न्यूज़ को दिखाया जा रहा होता है। उस न्यूज़ को देखकर सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कौशिक उस हॉस्पिटल के सभी स्टाफ्स को इमीडिएटली बुलाता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है समर को, जो कि फ़ोन पे बात कर रहा होता है। ये सब को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उस बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहा होता है और वहाँ पर सीरियल उसे सब बताती है। वो उसे वहाँ पर सब कुछ मेंटेन करने के लिए कहती है, मगर जैसे ही वो वहाँ पर एक लाश को देखता है वो शॉक्ड रह जाता है। वो सदमे में चला जाता है क्योंकि वो लाश उसके ही फ्रेंड की होती है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।